आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3D में रखा है मतलब तीनों एक्सिस में रहेगा, तो देखो यहाँ पे मैं तीनों एक्सिस ड्रॉ किया हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक स्पेयर रखा हूँ। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस कितना लिया है, 4 है। ठीक है, ये वाई से कितना है, 5 है, और जेड से कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो एक साथ में अगर दो कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं तो उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे एक्स वाई लेंगे तो इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। ठीक है, वाई जेड लूंगा तो ये अनदर प्लेन हो गया, जेड एक्स लूंगा तो ये अनदर प्लेन हो गया। तो थ्री डायमेंशन में थ्री प्लेन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक रूम का एक कॉर्नर देखते हो तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, राइट। और एक इधर एक लेंथ होता है ना, ऐसा लेंथ ब्रेड हाइट। ठीक है, रूम के एक कॉर्नर आप ऑब्जेक्ट देखो तो वहां पे तीन कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है, एक लेफ्ट में दिखता है, एक लेफ्ट में दिख रहा है, एक अप में दिखता है, और एक इधर दिखता है, राइट। तो इसको हम लोग थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे दिखता है ना, ऐसा। Sir, मान but लीजिए how एक will कॉर्नर you का know? रूम है, ये आपका एक इधर साइड दिख रहा है लेंथ, ये हाइट दिख रहा है, एक ऐसा ब्रिथ दिखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। यहाँ से ये आपका एक पॉइंट है, ओरिजिन लिया हूँ, तो ये एक्स एक्सिस पे एक लेंथ लिया है, दैट इज योर एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस है, और जेड एक्सिस पे जेड। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ मैं फ्रॉम पी, तो ओ ए इसका डिस्टेंस है। ठीक है, दैट इज इन वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा इसका। ठीक है, पी का ओ बी का क्या है, ओ बी का ये, इसमें हम लोग जेड और एक्स लेंगे, जेड और एक्स। जब इस पॉइंट को आपको मेजर करना है तो इसका बी पॉइंट्स को मेजर करना है तो इसका कोऑर्डिनेट जेड और एक्स होगा। ठीक है, ए का मेजर करना है पॉइंट ए का, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई और जेड। ठीक है, जिसका है उसको नहीं लेना है, बाकी को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ओ बी डिस्टेंस हो गया, ओ बी, तो ये लेंथ मत लो, क्या लेना है, ऊपर वाला जेड लेंगे और एक्स लेंगे। ठीक है, जैसे ए को लेना है तो ये एक्स एक्सिस का पार्ट है ना, तो इसका प्लेन आएगा वाई और जेड। ठीक है, बी का लेंगे तो ये बी का वाई का पार्ट है, तो वाई को भूल जाओ, जेड और एक्स को लेंगे। ठीक है, जेड का लेना होगा तो एक्स और वाई, एक्स और वाई प्लेन आएंगे। तो देखो यहाँ पे तीन टाइप्स का प्लेन मिलता है आपको, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। दीज आर द टू प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, 1 2 3 4, राइट। अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये टोटल जो फोर क्वाड्रेंट्स है, 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो, फोर क्वाड्रेंट्स जो है थ्री डायमेंशनल का, वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला मान लीजिए तो ये आपका ओ एक्स वाई और जेड हो जाएगा। इसको अगर वो लेते हैं तो यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी होगा ना, तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेट आएगा है, उसको यहाँ पे हम लोग ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो क्या होगा, ओ एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखो, ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड। ठीक है, फिर फोर्थ में तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑक्टेंट्स मिल गया ना हम लोग को। ठीक है, अगर सिंपल एक्स वाई प्लेन है तो फोर क्वाड्रेंट्स मिलता है, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है तो 8 ऑक्टेंट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट्स है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड हो गया, राइट। तो एक्स देखो अगर नेगेटिव लूंगा तो माइनस ए बी सी होगा। ठीक है, इस टाइम सेकेंड ऑक्टेंट्स में बी को नेगेटिव लिया है, थर्ड में माइनस सी लिया हूँ। ठीक है, फिर ये देखो दो कॉम्बिनेशन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चारों ऑक्टेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स को ए लिया है और वाई को बी लिया है और जेड को सी लिया है,
तो इसके नेगेटिव पार्ट्स भी आएंगे ना, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी आएगा, और जेड का सी लिया हूँ तो इसका माइनस सी, सी कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे ना, तो ये उनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन, प्लेन्स की बात करेंगे तो ए बी सी, देखो एक्स वाई प्लेन में एक्स है, ये वाई है, और सी नहीं है, मतलब जेड नहीं है, तो सी का वैल्यू जीरो आएगा ना, तो देखो यहाँ पे जीरो लिखा है। इसमें देखो एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स नहीं है तो एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे। देखो ये एक्स और जेड प्लेन हो गया, यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई का वैल्यू जीरो डाला है ना। ठीक है, ये लिख लो। देखो ऑक्टेंट्स लिखा है यहाँ पे, तो देखो 2 6 8 है, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों लेंथ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ऑक्टेंट्स जो है पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट्स में है, तो ओ एक्स वाई जेड लिखा, देखो तीनों पॉजिटिव है ना। तो देखो यहाँ पे सेकंड में देखो एक्स जो है नेगेटिव है, तो एक्स डैश है, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन लिखा है तो ओ एक्स डैश वाई जेड लिखा है, तो ये आपका सेकंड ऑक्टेंट्स हो गया ना, एक्स नेगेटिव हो गया, राइट। लाइक दैट सी में देखो ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये आपका थर्ड ऑक्टेंट्स में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ओ एक्स डैश वाई डैश जेड ना। ठीक है, आपको ऐसा पूछेगा नहीं कौन से ऑक्टेंट में है, आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि बताइए कि उसका कौन सा पार्ट नेगेटिव और कौन सा पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो ये देख के पता चलता है ना, इसका एक्स नेगेटिव है, इसका वाई नेगेटिव है ना, जेड पॉजिटिव है ना। इसमें क्या नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। इसमें तीनों पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पॉजिटिव है ना। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अभी देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ये मान लीजिए प्लग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयन है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको 3 डायमेंशनल में लिख दो, ये पॉइंट पी है, तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 लिख दिया, और q का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 लिख दिया, राइट। तो मैं देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है आपका, पी क्यू इज डायगोनल ले लिया है। ठीक है, विच कंप्लीट्स पैरेललोपाइड्स, उसका नाम है पी एम एस एन आर क्यू एल के यू। देखो ये पैरेललोपाइड्स है आपका, तो इसका नाम देखो, यहाँ से स्टार्ट किया पी एम एस एन आर एल के यू, आर एल के यू। ठीक है, ये आपका पैरेललोपाइड्स है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो आपका पी के है, पी है यहाँ पे और के यहाँ पे, तो ये जो आपका पॉइंट है ये पी के परपेंडिकुलर टू द लाइन के क्यू, ये इस पे, ये जो ऐसा है, ये दोनों है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये के है, ये पी है, ये क्यू है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल पी के क्यू। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, के पी क्यू है, एंड पी के इज परपेंडिकुलर टू के क्यू। तो हम लोग जब डिस्टेंस निकालते हैं या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो राइट एंगल साइड का स्क्वायर देखो, ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, तो ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आगे में क्या लिखा है, पी के स्क्वायर जो है ना आपका, ये ये पार्ट पी के स्क्वायर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, और फिर के एल इक्वल टू एम पी है, के एल इक्वल टू एम पी है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगे। ठीक है, फिर तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एम पी स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पी के जगह पे क्या लिखना है,
ये पार्ट लिखना है, एम पी स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, देखो लिखा हूँ, ठीक है, प्लस के क्यू स्क्वायर। तो ये जो आपका पार्ट है पी क्यू स्क्वायर, ये वाला, ये जो है पी क्यू स्क्वायर, वो किसके बराबर आ गया, एम पी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये आपका एम है, और पी एल क्या है, दिस वन इज एल, और दिस, और के क्यू, ये आपका के है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आ गए, दिस वन और दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो ये फॉर्म कर दिया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो एम पी इज पैरेलल टू के एल एंड पी एल इज पैरेलल टू एम आर, दिस साइड इज इक्वल पैरेलल टू दिस वन ना, एंड के क्यू इज पैरेलल टू एम पी, ठीक है। ऐसे सिंपल पैरेललोग्राम बना देता हूँ ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिखो। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना, अगर x का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 करते हैं, राइट। x डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोग x2 माइनस x1 करते हैं ना। दो पॉइंट्स के बीच में x कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, मान लीजिए ये x2, ये y2 है, और ये आपका x2 y2 x1 y1 और ये, ठीक है। तो इसका x डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 निकालते हैं ना, और y डिस्टेंस y2 माइनस y1 निकालते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं z लिख दूं, ये आपका z2 हो गया, ये z1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट देता है, ये y कोऑर्डिनेट, और ये z कोऑर्डिनेट देता है, ठीक है। तो देखो लिखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है ना, ठीक है। तो ये PQ का लेंथ निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला in 3D when three coordinates are given x y z axis, ठीक है। ये राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला।